स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु इसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। नेहरू जी यहाँ भगवद गीता के बारे में बात कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है, क्योंकि महाभारत का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध होने से पहले दिया था और यह अपने आप में मुकम्मल है, मुकम्मल, संपूर्ण। भगवद गीता अपने आप में पूर्ण पुस्तक है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है, यानी इसमें 700 के लगभग श्लोक हैं, जो कि छोटी सी कविता के रूप में हम मान सकते हैं। इसकी रचना बहुत काल से पहले हुई थी। नेहरू जी के अनुसार भगवद गीता का रचना काल बहुत काल से पहले माना जाता है। बुद्ध के जन्म से पहले को हम बहुत काल कहते हैं। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। गीता की लोकप्रियता बहुत काल से लेकर के और वर्तमान समय तक बनी हुई है। सभी लोग इसके आकर्षण की तरफ खिंचे चले जाते हैं। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। गीता विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको हर संप्रदाय श्रद्धा भाव से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय, मुसीबत के समय जब मनुष्य के मन को संदेह होता है और जो मनुष्य अपने कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए वह गीता का अध्ययन करता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संप्रदाय से संबंधित हो, सभी गीता के दिए गए संदेशों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए, क्योंकि यह उपदेश संकट के समय ही दिया गया था। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गईं और अब भी लगातार की जा रही हैं। भगवद गीता की जब से रचना मानी गई है, उसके बाद से अलग अलग लोगों ने उसकी अपनी तरह से व्याख्या की हैं और अभी भी वर्तमान समय में इसकी व्याख्या लेखकों के द्वारा की जा रही है। चाहे किसी भी भाषा के लेखक हो, वे गीता का अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित शिक्षाओं को अपनी भाषा के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। तो गीता की व्याख्या करने वालों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और महात्मा गांधी, इन्होंने गीता की व्याख्या की है। गांधी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। गांधी जी ने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया, वो उन्होंने गीता से प्रेरित होकर के ही अपनाया और अपने अहिंसा के विश्वास को उन्होंने दृढ़ विश्वास बनाया, मजबूत बनाया। दृढ़ का मतलब मजबूत। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता है। हमने पिछले वर्ष बाल महाभारत के रूप में हिंदी की
पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें हमने महाभारत के युद्ध के बारे में भी कहानियाँ पढ़ी थी। तो यह युद्ध 18 दिन तक चलता है। युद्ध होने से पहले अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को सामने देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि यह नरसंहार, यह खून खराबा क्या उचित है। तो अर्जुन कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। वो धनुष बाण छोड़ करके बीच मैदान में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। इस युद्ध से हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, इस पाप से छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा से ग्रस्त है। अर्जुन युद्ध के होने से पहले काफ़ी दुखी हो जाते हैं, उनकी आत्मा दुखी हो जाती है, वह युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तकाज़ों का यहाँ मतलब मांग। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है या इन्हें एक करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, यहाँ तक कि इसमें व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और आखिर में उसे अपना पूर्ण रूप का दर्शन कराते हैं, अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और परमेश्वर का अर्थ ईश्वर होता है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है। तो गीता के जो उपदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व कर्म पर दिया गया है। इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और अकर्मण्यता, जो कार्य नहीं करते हैं, उसकी निंदा की गई है, आलोचना की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर युग में अलग परिस्थिति हो सकती है, अलग समस्याएं हो सकती हैं, अतः अपने युग के धर्म और आदर्शों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। गीता का संदेश सभी संप्रदायों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। यह किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित नहीं करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इसका संदेश पूरे विश्व के लिए है। सार्वभौमिक यानी जो सब जगह उपस्थित हो। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, मतलब सारे के सारे रास्ते अंत में ईश्वर में ही जाकर के मिलते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई।
इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं। गीता की रचना के हजारों वर्षों बाद भी भारत में अनेक परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, ह्रास हुआ है। इन सब परिवर्तनों से यहाँ के लोग गुजरे हैं, उनके अपने अपने अनुभव हैं। एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई जीवंत चीज़ मिलती है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। इतने परिवर्तनों के बावजूद एक के बाद एक कई विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है, जीवंत यानी कि जीवित, जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अन्य भाग के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।